में आज की इस वीडियो में भाई हम हरियाणा करंट अफेयर में अगस्त महीने को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम भाई सितंबर नवंबर दिसंबर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि किस में है, कौन से महीने से है भाई, अगस्त 2025। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या है भाई। ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था भाई, बताइए। ज्यूरिक डायमंड लीग है ना, फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था भाई। स्वर्ण पदक जीता था, है ना, रजत पदक या फिर कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिक डायमंड लीग में रजत पदक। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। लीजिए किस प्रकार से भाई डिटेल को पढ़ेंगे, है ना। लेट जी गुड स्टेडियम में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2025 में हरियाणा के पानीपत निवासी नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर थ्रो कर दूसरा स्थान हासिल करते हुए क्या जीता था भाई, रजत पदक। ओके, और इस लीग में ये उनका लगातार तीसरा क्या है भाई, सिल्वर मेडल है। इसमें जर्मनी के जूलियन वेबर ने शानदार भाई 91.51, है ना, मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था। और हर साल देखिए, हर साल दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है भाई, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में गेहूं वैज्ञानिकों को 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जो, है ना, देखिए, शोधकर्ता वार्षिक गोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। महर्षि दयानंद लुआस, है ना, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी है भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, किस चीज में, भारतीय गेहूं और क्या है भाई जो, ठीक है। इसका जो है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को इसार में देखिए स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं और वैज्ञानिकों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित 64वीं, कहाँ पे आयोजित हुई थी भाई, मध्य प्रदेश में, अखिल भारतीय गेहूं एवं जो शोधकर्ता वार्षिक गोष्ठी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत, क्या नाम है भाई, WH 1300 कितनी ही है, 6 को उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधक और बेहतर गुणवत्ता के लिए शहर भर में क्या है भाई सराहाया गया। और चपाती गुणवत्ता के मानकों पर यह किस्म देसी किस्म C 306 के बाद HU की भाई दूसरी सबसे श्रेष्ठ किस्म मानी जाती है भाई, ठीक है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए कहाँ स्थित खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया है। तो बताइए भाई कहाँ पे बनाया है नोडल सेंटर, ठीक है। राय बनाया है, गोहाना बनाया है, या फिर पंचकुला, या फिर सोना। भाई मोनिका स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कहाँ बनाया है भाई, बिल्कुल राय को बनाया है। किसको बनाया है, राय को। देखिए हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए सोनीपत जिले के राय स्थित खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया। यहीं से मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर अमल में लाया जाएगा। इसके तहत ओलंपिक 2036 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 36 मेडल जीतने का ख्याल रखा है भाई, लक्ष्य रखा है। और प्रदेश के 5 खेल विश्वविद्यालय और 10 जिलों में एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी राय के कुलपति भाई कौन है, अशोक कुमार है भाई, कौन है, अशोक कुमार है। तो लीजिए भाई जितने भी फैक्ट है सब आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। बढ़ते थार रेगिस्तान को रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले से गुजरात के पोरबंदर तक 1400 मीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। तो बताइए भाई कहाँ बनाई जा रही है, पानीपत बनाई जा रही है, यमुनानगर, या पंचकुला, या फिर सिरसा। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पानीपत। कहाँ पे बनाई जा रही है भाई, पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक 5 मीटर चौड़ी और 1400 मीटर लंबी भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए, 5 किलोमीटर चौड़ी और 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन, एक मिनट दीजिए,
ग्रीन वॉल बनाई जा रही है और थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए विश्व का तीसरा वही सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई अरावली पर्वत श्रृंखला से दोगुनी होगी और जो है अरावली की लंबाई भाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। कितनी है वजीर भाई? स्वागत है भाई आपका भी, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा में वर्ष 2024-25 में भू जल स्तर कितने मीटर पर चला गया? बताइए भाई कितने पर चला गया। ठीक है भाई, मिस्टी आपका भी स्वागत है भाई, है ना। 20.02 पर, 21.02 पर, 22.02 पर और 23.02 पर। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितना चला गया? 23.02 चला गया भाई। कितना चला गया भाई, गौर फरमाइएगा, 23.02। ठीक है। हरियाणा में मानसून में देखिए पिछले साल अच्छी बारिश से भू जो जल स्तर में गिरावट 1.10 मीटर से घटकर 0.13 मीटर रह गई है और साल 2023-24 में जो भू स्तर कितना था भाई, 22.89 मीटर था, वही 2024 में 23.02 मीटर पर चला गया है भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल कहाँ स्थापित की जाएगी? पलवल, मारकंडा, शाहबाद या फिर भुन्ना? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, कहाँ पे की जाएगी भाई पहली सूरजमुखी तेल मिल, कहाँ पे स्थापित की जाएगी? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, शाहबाद। कहाँ पे भाई, शाहबाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नीलम आपका भी स्वागत है। देखिए कुरुक्षेत्र के शाहबाद में प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरज तेल मिल, ठीक है, सूरजमुखी, इसके लिए भाई शाहबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौन सा गांव है? अजराना कला में 8.97 एकड़ जमीन खरीद के लिए भाई 8 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सोनीपत के अंकुर मित्तल ने कौन सा पदक जीता? भाई बताइए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, रजक या फिर कांस्य या ये सभी? तो इसका जो आंसर है एशियन शूटिंग में, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता भाई? स्वर्ण पदक। इस प्रकार से देखिए 2025 में सोनीपत कहाँ के हैं भाई, देखिए सोनीपत निवासी पूर्ण वर्ल्ड चैंपियन अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप में 107 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक क्या किया भाई, अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, HERC के नए सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? शिव कुमार, प्रवीण जादूगर, अंकित मेहरान या फिर नीरज गिलाखेड़ा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। आस्था स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, तो क्या है भाई, HERC के नए सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, शिव कुमार आएगा भाई। कौन नियुक्त किए गए हैं, गौर फरमाइएगा, शिव कुमार। देखिए हरियाणा के ऊर्जा अनिल विज ने भाई हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए नवनियुक्त सदस्य कैथल जिले के गांव अहुन के शिव कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और HERC के एक अध्यक्ष और क्या होते हैं भाई, 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और क्या होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 के तहत 16 अगस्त 1998 को, है ना, HERC की स्थापना हुई थी भाई। कब हुई थी भाई, 16 अगस्त 1998 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा। हरियाणा के अनीश बनवाला ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता भाई? काजल स्वागत है भाई आपका भी। तो बताइए भाई कौन सा, है ना, किसमें? रैपिड फायर पिस्टल में 25 मीटर में। तो नो डाउट उन्होंने क्या जीता था भाई, रजत, बिल्कुल सिल्वर जीता था भाई। क्या जीता था, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ओ सॉरी, गलत लगा दिया भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए, सिल्वर। ठीक है, बिल्कुल। देखिए करनाल के कहाँ के हैं भाई, ये भी गौर फरमाइएगा। करनाल जिले के 22 वर्षीय अनीस बनवाला ने कगासी, क्या है भाई, कजाकिस्तान के सिमकैंट में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीता। इसके अलावा भाई अनीश ने आदर्श सिंह और नीरज कुमार के साथ मिलकर टीम इवेंट में भाई 1738 के कुल स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। अंडर 23 सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के सचिन सिरोगहा ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? ओके, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई वजीर, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। टीम इवेंट में, बिल्कुल, है ना। अंडर 23 में कौन सा जीता था भाई? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा जीता था भाई? गोल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए
रोहतक जिले के, कहाँ के हैं भाई, ध्यान दीजिए, रोहतक जिले के रिटोली के सचिन सिरोगा ने रांची में आयोजित अंडर 23 सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भाई सचिन ने 2022 में जूनियर नेशनल में गोल्ड और जूनियर एशिया में भाई कांस्य और सीनियर एशिया में सिल्वर और 2023 में अंडर 23 और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में स्वर्ण और 2024 में इंटर रेलवे में भी इन्होंने क्या जीता भाई, गोल्ड जीता था भाई। ठीक है, कहाँ के हैं भाई, रोहतक के, और रोहतक का कौन सा, ठीक है, रिटोली। ये आपको सारे पता होना चाहिए भाई। ठीक है, कौन देखिए हरियाणवी माउंट है ना एलब्रूस की 2 चोटियां सिर्फ 4.25 घंटे के अंतराल में फतेह करने वाले विश्व के पहले पर्वतारोह बन गए। राकेश कात्यायन, नरेश मलिक, देवेंद्र है ना, या फिर मटरू चौधरी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भाई राकेश कात्यायन, क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, राकेश कात्यायन आएगा। देखिए कहाँ के हैं भाई, गौर फरमाइएगा, है ना, हरियाणा के 46 वर्षीय जज्जर के बेरी गांव के रहने वाले हैं भाई राकेश कात्यायन। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंचे माउंट एलब्रूस की 2 चोटियां सिर्फ कितने भाई, 4.25 घंटे के अंतराल पर फतेह करने वाले विश्व के पहले, ठीक है, घंटे भी ध्यान रखना भाई, कुछ भी पूछ सकता है, 4.25 घंटे में। और उन्होंने 24 अगस्त 2025 को सुबह 6 बजे माउंट एलब्रूस की भाई 5,642 मीटर ऊंचे पश्चिमी छोर को फतेह किया। इसके, है ना, 4.25 घंटे के अंदर ही वह इस पर्वत की दूसरी चोटी भाई 5,621 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी छोर पर चोटी पर सुबह 10 बजे बजकर 15 मिनट पर पहुंच गए। उन्होंने 2024 में मात्र 2 दिन में भाई, ध्यान दीजिए, 2 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लतोस से पर चढ़ाई कर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना, है ना, नाम दर्ज करवाया था भाई। कमाल के हैं भाई। लीजिए भाई हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका भी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की बॉक्सर कौन है भाई, देखिए, विनी मलिक ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता। तो बताइए भाई इन्होंने कौन सा पदक जीता था, विनी मलिक ने, और कहाँ की रहने वाली है, बताइए इनके बारे में आपको जो भी पता हो। ठीक है भाई, इन्होंने क्या जीता था भाई, इन्होंने गौर फरमाइएगा, रजत पदक जीता था भाई। ठीक है, सिल्वर जीता था, क्या जीता था भाई, ठीक है, सिल्वर जीता था। देखिए बिल्कुल, देखिए क्या है भाई, हरियाणा के हिसार जिले की बॉक्सर विनी मलिक ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में रजत, है ना, सिल्वर मेडल अपने नाम कराया था। विनी ने इससे पहले भाई 2022 में जूनियर एशियन चैंपियन में गोल्ड मेडल और 2023 में सिल्वर, 2023 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत और 2024 में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी क्या भाई, रजत पदक भाई। लव आर्मी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस हरियाणवी ने, ठीक है भाई, देखिए, मात्र 33 मिनट 59 सेकंड में संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कर रिकॉर्ड बनाया। तो बताइए भाई किसने बनाया, सचिन रामप्रिया ने, कारुण जागड़ा ने, यशस्वी मलिक ने, या निर्मल ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसने बनाया ये रिकॉर्ड, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। परवीन जी आपका भी स्वागत है। कारुण, है ना, क्या आएगा भाई, जागड़ा। देखिए पानीपत के, कहाँ के रहने वाले हैं भाई, गौर फरमाइएगा, वेरी गुड भाई, है ना वजीर, बिल्कुल सही बता रहे हो। पानीपत के 21 वर्षीय कारुण जांगड़ा ने हाल ही में मात्र 33 मिनट 59 सेकंड में संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कर रिकॉर्ड बनाया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना क्या है भाई, नाम दर्ज करवाया भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की एथलेटिक कौन भाई, पूजा ने चेन्नई में इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो बताइए भाई कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक, रजक, या फिर काश्य भाई। बंटी खुराना, स्वागत है भाई आपका, वेरी गुड, बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने क्या जीता था भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था भाई, क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। देखिए हरियाणा के फतेहाबाद की, कहाँ की है भाई, फतेहाबाद की एथलेटिक पूजा ने चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण अपने नाम किया था। ठीक है भाई, कहाँ की है ये भी ध्यान दीजिए, और पूजा ने, और इसका इवेंट है वो भी ध्यान रखना। पूजा ने हाल ही में ताइवान एथलेटिक ओपन में 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है भाई, कहाँ की है और कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट कराया था। ठीक है भाई, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उससे रिलेटेड, और कौन सा मेडल जीता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गांव में स्वामी राजानेन्द्र जी महाराज के नाम पर वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम रखने की घोषणा की है। तो बताइए भाई, खाड़ा,
खारा खेड़ी आएगा, बडबोल आएगा, या फिर मंगाली सुरती आएगा, या चौधरी याली आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, ओके, बिल्कुल भाई, क्या आएगा? बड़ोपल। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। कहाँ का गांव है ये? बिल्कुल भाई, ठीक है। देखिए, हरियाणा के सीएम ने नयाब सिंह सैनी ने 23 अगस्त 2025 को गांव बड़ोपल स्थित श्री कृष्ण गौशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बड़ोपल के वन्य करोड़ पुष्प जीव उपचार केंद्र का नाम दिवंगत गो प्रेमी पूज्य स्वामी राजेंद्र आनंद जी महाराज के नाम पर रखने की क्या करी भाई? घोषणा की भाई। प्रदीप कुमार, आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या है? 16th क्वेश्चन भाई, गौर फरमाइए। राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत, या फिर कांस्य? तो बताइए भाई कौन सा जीता? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल करेक्ट है भाई। उन्होंने क्या जीता भाई? है ना, गोल्ड मेडल जीता भाई। क्या जीता? गोल्ड मेडल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के फाइनल में हरियाणा ने उड़ीसा को भाई 3-2 से हराकर 14 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले 2011 में हरियाणा ने गोल्ड जीता था भाई। ठीक है, कब? 2011 में। पुस्तक है भाई, देखिए पुस्तक कौन सी पुस्तक है? पुस्तक है विमर्श। क्या है भाई? विमर्श किसके द्वारा लिखित है? तो बताइए भाई किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर ओम प्रकाश का अध्ययन, क्या है भाई? प्रोफेसर देवराज दीक्षित, डॉक्टर LC रंगा और प्रोफेसर सुलक्षणा देवी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसके द्वारा लिखित है भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सुनील, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर ओम प्रकाश क्या आएगा भाई? का अध्ययन। ठीक है, देखिए, हरियाणा साहित्य और संस्कृत अकेडमी पंचकुला के उर्दू, है ना, के निर्देशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा और तथा हिंदी व हरियाणवी प्रकोष्ठ के निर्देशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने पंचकुला के अकेडमी भवन में जाने माने साहित्यकार, ठीक है, छायाकार डॉक्टर ओम प्रकाश का अध्ययन द्वारा लिखित पुस्तक विमर्श तथा वरिष्ठ साहित्य जय भगवान सैनी की पुस्तक भाई, उनका क्या नाम था भाई? ध्यान दीजिए, सैनिक जीवन एक संघर्ष गाथा तथा ओम प्रकाश के अध्ययन द्वारा लिखित तथा भगवान जय भगवान सैनी द्वारा हरियाणवी में अनुवाद किया गया कहानी संग्रह बसंत आनंद की उम्मीद का क्या किया भाई? विमोचन किया भाई, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा और राजस्थान ने किस नदी के वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है? क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, तो बताइए, घग्गर नदी आएगा, गंगा, या फिर डांगरी, या फिर यमुना? तो भाई देखिए, इसका जो आंसर है ना, घग्गर नहीं आएगा, यमुना नदी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या आएगा? यमुना नदी। ठीक है ना, लीजिए भाई पढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के मध्यम अथनी कुंड बैराज से यमुना का जल भाई भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू अन्य जिलों में ले जाने की साझा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के समझौते पर भाई क्या किए गए हैं? साइन किए गए हैं। AMU के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के प्रथम चरण में भूमिगत पाइपलाइन द्वारा यमुनानगर के पानी को, है ना, यमुनानगर के पानी को पेयजल तथा अन्य प्रयोग के वास्ते जुलाई से अक्टूबर के बीच अधिकतम भाई 557, ठीक है, 77 सॉरी MCM मात्रा में चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जिलों में उपलब्ध करवाया जाएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, हरियाणवी, है ना, हरियाणवी पहलवान भाई क्या नाम है? रीना सांगवान ने जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा जीता? स्वर्ण पदक, रजत, या फिर कांस्य, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? और कहाँ की है भाई ये रीना सांगवान, ये भी बताइएगा। और कितने किलो भार में? ठीक है, इससे रिलेटेड भाई जो भी कुछ आपको पता है भाई बताइएगा। देखिए, इन्होंने क्या जीता भाई? रजत पदक, सिल्वर जीता था भाई। क्या जीता था? सिल्वर जीता था। कितने किलो भार में भाई? कहाँ की है बताओ? ठीक है, बिल्कुल भाई। देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी की, कहाँ की है भाई? चरखी दादरी के गांव जो खुर्द की निवासी पहलवान रीना सांगवान ने बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 55 किलो भार, कितना भाई? 55 किलो भार, ठीक है, रजत पदक जीता था भाई। आयुष मोखरा, स्वागत है आपका। रीना इस वर्ष, है ना, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलो भार में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच चुकी है भाई। ठीक है, इस प्रकार से। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, हरियाणा के किस जिले में
हरियाणा के किस जिले में 2988, ठीक है, नौ, देखिए 2988 एकड़ में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है भाई, यमुनानगर, हिसार, नूह, अंबाला। तो इसका जो आंसर है भाई रौनक, स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। तो कहाँ पे भाई 2988 एकड़ में, ठीक है, विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है भाई, कहाँ पे किया जा रहा है भाई, गौर फरमाइएगा, हिसार में। कहाँ पे भाई, हिसार में, ठीक है, कहाँ पे भाई, हिसार में। देखिए, है ना, देखिए हरियाणा सरकार ने अमृत कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्टेट स्पोर्ट्स एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर क्या किए भाई, साइन किए हैं। इस प्रकार से भाई कितने की, देखिए इसका है, यहाँ से पढ़ेंगे, ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फैट कॉरिडोर के बीच स्थित ये योजना NH, है ना, 52 और NH 9 रेलवे नेटवर्क और प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के कारण निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य साबित होगी भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई दीक्षा, गुड इवनिंग। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट बताइए, विश्व उद्यमिता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, तो बताइए भाई, है ना, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, फिर हिसार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, विश्व उद्यमिता दिवस पर, ठीक है, कब मनाया जाता है भाई बताइएगा, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, कहाँ पे, हिसार आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हिसार आएगा, क्या आएगा, हिसार, ठीक है। लीजिए भाई हिसार। CM नायाब सिंह सैनी ने हिसार में कृषि, देखिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 अगस्त 2025 को विश्व उद्यमिता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया और CM ने घोषणा की राज्य के प्रत्येक जिले में PP मॉडल के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में हरियाणा में भाई 9,000 से ज्यादा, है ना, स्टार्टअप है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की रेसलर तपस्या क्या है भाई, गहलावत ने बुल्गारिया में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 57 किलो भार में कौन सा पदक जीता है भाई बताइए, कौन सा जीता है और कहाँ की है भाई तपस्या, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, गोल्ड, वेरी गुड भाई, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है भाई ये, ठीक है, झज्जर जिले की, कहाँ की भाई, झज्जर जिले की, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए देखिए, हरियाणा के झज्जर जिले की 18 वर्षीय रेसलर तपस्या ने भाई बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में कितने किलो भार है भाई इसका, 57 किलो में गोल्ड मेडल अपने नाम कराया है, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, हरियाणा में कितने एकड़ से ज्यादा एरिया में एग्रीगेशन ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, तो बताइए भाई कितने एकड़ से ज्यादा एरिया में, है ना, अगर सेन ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, 1 लाख एकड़, 3 लाख, 5, 7, है ना, लाख एकड़। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, 5 लाख, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 5 लाख एकड़ में, किसने में भाई, 5 लाख एकड़ में। लीजिए भाई बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो उद्देश्य है भाई इतिहास और संस्कृति को वैश्विक पहचान देना है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। और इस योजना का कुल एरिया भाई 2000 कितना, 231 वर्ग किलोमीटर होगा और इस एरिया में क्या है भाई, हिसार, बलवाला, बुन्ना, फतेहाबाद और भट्टू मंडी, आदमपुर और सीसवाल गांव तक के इलाके शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को सरसों में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रेष्ठ केंद्र अवार्ड मिला है, तो बताइए भाई किसे मिला है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को, लोवास को, चौधरी देवीलाल को या चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भैया आशु, आपका भी स्वागत है, ठीक है। देखिए ग्वालियर में हुई अखिल भारतीय, है ना, राई, देखिए राया सरसों अनुसंधान कार्यकर्ताओं की 32वीं वार्षिक बैठक में हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सरसों अनुसंधान और विकास में बेहतरीन योगदान के लिए श्रेष्ठ अवार्ड मिला है और विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार भाई चौथी बार मिला है, कौन सी बार मिला है, चौथी बार मिला है। नेक्स्ट है भाई, अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है भाई साक्षी, स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। तो बताइए भाई क्या है, अगस्त 2025 तक, है ना, पंजाब हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 18, कितनी भाई, 18, क्या बात है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, जस्टिस रमेश कुमारी की नियुक्ति के साथ ही
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में महिला जजों की संख्या 18 हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। अगस्त 2025 में हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जबकि स्वीकृत कितनी है भाई, 85 है। कितनी है, 85 है, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। बिल्कुल भाई, ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई वजीर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरियाणा सरकार ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की भाई? ठीक है भाई, ओके भाई काजल, चलिए बताइए। ठीक है, तो किसके की थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कप्तान, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की घोषणा की है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 क्या कहता है? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की सुरुचि ने एयर पिस्टल मिक्स टीम में कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? ठीक है, क्या आएगा भाई? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या ये सभी? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है भाई, अच्छा चलिए भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल ठीक है, कांस्य पदक आएगा भाई। क्या जीता? कांस्य पदक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, कजाकिस्तान के सिमकंद में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की सुरुचि ने सौरभ चौधरी के साथ एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया था भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा के किस जिले के कपिल, है ना, कपिल बेसला ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो बताइए कहाँ के हैं भाई ये कपिल? ठीक है, पलवल के हैं, जींद के हैं, महेंद्रगढ़ के हैं या फिर झज्जर के हैं भाई? तो रूबी राणा जी, हर हर महादेव, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? पलवल आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई। ठीक है, क्या आएगा? पलवल। ओके, कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पलवल जिले के मुंडरीरगढ़ी गांव के कपिल ने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में, कैटेगरी भी ध्यान रखना इसकी कौन सी है भाई, ठीक है, 243 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा भाई उन्होंने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई बताइए। हरियाणा की मन्नू प्रभाकर, सुरुचि सिंह और पलक गुलिया ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2000 में टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? ठीक है भाई, इन्होंने कौन सा जीता था भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? अलग अलग है, कोई गोल्ड बता रहा है, कोई ब्रॉन्ज बता रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, गौर फरमाइएगा। देखिए, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या जीता था भाई? कांस्य पदक जीता था भाई। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, इन्होंने क्या जीता था भाई? कांस्य पदक जीता था। ओके, बिल्कुल भाई। ठीक है, देखिए, झज्जर की मन्नू और सरुचि सिंह और पलक गुलिया ने कजाकिस्तान के सिमकेंट में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2000 में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया। और मन्नू प्रभाकर ने 10 मीटर, है ना, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता था और टोक्यो ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको सब पता होना चाहिए भाई। हरियाणा सरकार ने वनों की नई परिभाषा देखिए तय की है, जिसके तहत वन कम से कम कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होना चाहिए? 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर या फिर 20 हेक्टेयर भाई? तो चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। कितने में? 5 हेक्टेयर में फैला होना चाहिए, है ना। देखिए, हरियाणा सरकार ने, है ना, वनों की सुरक्षा को देखते हुए वनों की परिभाषा और पहचान के 3 शर्तों के साथ बदलाव किया है। 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? जमीन का टुकड़ा देखिए अलग थलग हो और इसके अलावा वह कम से कम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होना चाहिए। सरकार द्वारा नोटिफाई वनों से सटा हुआ तो कम से कम 2 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए, है ना। उसका कैनोफी डेफेंसी 0.4 या उससे ज्यादा होना चाहिए भाई। ये 3 शर्त रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के देखिए किस देश के सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करेगा? तो बताइए भाई किसकी सहायता से करेगा? ओके, वेरी गुड भाई राकेश जी, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इजराइल आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है राज्य अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत सिंचाई और केंद्रीय बुद्धिमत्ता और अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे कई, है ना, रणनीतिक क्षेत्रों में इजराइल के साथ सहयोग करेगा। हरियाणा सरकार ने
डांडी क्या है भाई, देखिए डांडी गारण गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया भाई, तो बताइए क्या कर दिया है भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, हंसनगर क्या कर दिया है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। अगस्त 2025 में हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के गांव डांडी गारण का नाम बदलकर असन नगर कर दिया है। इसके साथ ही यमुनानगर के भाई गौर फरमाइएगा, यमुनानगर जिले के अलीपुर का नाम बदलकर आर्यपुरम कर दिया है। इससे पहले भाई जुलाई 2025 में महेंद्रगढ़ के जिले के गांव है ना अकबरपुरा नांगल का नाम बदलकर नांगल अर्थनाथ किया, और झज्जर जिले के गांव इस्लामागढ़ का नाम बदलकर चुच्चकवास रख दिया गया था भाई, ठीक है। इस प्रकार भाई लीजिए मन्नू प्रभाकर की बहन, ठीक है भाई, देखिए मन्नू प्रभाकर की बहन भूमिका बाकर ने राज्य अंतर विद्यालय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या ये सभी, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, उन्होंने क्या जीता, वेरी गुड भाई बिल्कुल, उन्होंने क्या जीता भाई, गोल्ड, क्या जीता भाई, गोल्ड, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गोल्ड जीते उन्होंने। ओलंपिक में डबल मेडल लेकर रिकॉर्ड बनाने वाली शूटिंग चैंपियन झज्जर की मनु भाकर की चचेरी बहन भाई, क्या है, चचेरी बहन भूमिका भाकर ने इंदौर में हुई 21वीं मध्य प्रदेश राज्य अंतर विद्यालय शूटिंग चैंपियन में 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर है ना एयर पिस्टल प्रतियोगिता में महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दिल्ली IGI एयरपोर्ट तक बने देश के 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या है, वेरी गुड भाई बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल, स्वागत है भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा, क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा। देखिए प्रधान नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले देखिए देश के 8 लेन एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली IG एयरपोर्ट तक बने द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अर्बन एक्सचेंज रोड का भी क्या किया, लोकार्पण किया, और इस एक्सप्रेस के शुरू होने से दिल्ली और गुरुग्राम के लगने वाली भारी है ना जाम दिक्कत खत्म हो जाएगी। द्वारका एक्सप्रेस भाई 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसका 18.9 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है भाई। इस प्रकार से ये जितने भी फैक्ट है आपको पता होना चाहिए, द्वारका का कितना भाई हरियाणा में हिस्सा है और कितना दिल्ली में, ठीक है। टोटल कितना है, 29 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के सुमित मलिक ने 57 किलोग्राम फ्री पिस्टल वर्ग में कौन सा मेडल जीता भाई, बताइए कौन सा मेडल जीता, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, और कहाँ के रहने वाले हैं बताइए इसके बारे में जो भी आपको फैक्ट पता है, बिल्कुल भाई वेरी गुड भाई, क्या बात है, ठीक है। इन्होंने क्या जीता था भाई, पहली चीज तो रजत पदक है ना, सिल्वर जीता था, और कहाँ के हैं भाई, सोनीपत के कौन सा गांव है भाई, गांव का नाम भी गौर फरमाइएगा, सोनीपत के जिले के कांस्टा गांव के पहलवान सुमित मलिक को बुल्गारिया के क्या है भाई 100 गांव में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलो फ्री स्टाइल फाइनल में यूरोपीय अंडर 20 कांस्य विजेता कौन है भाई, मैगोमेड है ना से 5-8 से हराकर रजत पदक अपने नाम किया, क्या किया भाई, रजत पदक, बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड है ना। स्वामी भीष्म महाराज के स्मृति दिवस पर किस जिले में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया भाई, बताइए कहाँ किया गया, केथल किया गया, करनाल आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा या यमुनानगर आएगा, ठीक है, वेरी गुड भाई बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र आएगा, क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र वालों का लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। देखिए स्वामी भीष्म महाराज की स्मृति में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बतौर क्या है भाई, मुख्य अतिथि भाग लिया, और स्वामी भीष्म ने कुरुक्षेत्र के तोड़ा गांव में वह पांडु पिंडारा में तप किया था भाई, क्या किया था भाई, तप किया था। कौन हरियाणवी, देखिए कौन हरियाणवी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर तीसरी बार चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है, तो बताइए कौन बने हैं भाई, क्या बता रहे हो, वेरी गुड भाई बिल्कुल करेक्ट है, नरेंद्र यादव। कहाँ के हैं भाई बताइएगा, नरेंद्र यादव, ठीक है, नरेंद्र यादव कहाँ के हैं, अच्छा चलिए भाई, क्या बात है भाई, है वजीर है, चलिए भाई देखिए हरियाणा के रिवाड़ी के
कौन सा गांव भाई, है ना। नेहरूगढ़ निवासी पर्वतरोही नरेंद्र वर्मा ने 15 अगस्त 2025 को सुबह 9:15 यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई, माउंट एब्रूस पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचते हुए तीसरी बार चढ़ने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। नरेंद्र ने 2017-23 में भी चोटी को फतेह किया था। कब भाई, 2017 में और 23 में। यह उनके नाम भाई 24वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, देखिए 24वां। ओके, वे सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले भारत के पहले युवा पुरुष पर्वतारोही हैं भाई। ओके जी, ये जितने भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नरेंद्र यादव की मौसेरी बहन भाई कौन है, संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दुनिया की पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया था, जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर क्या की थी भाई, चढ़ाई की थी। ठीक है, कौन है भाई, मौसेरी बहन है संतोष यादव। ठीक है इनकी। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुक्केबाजों ने, देखिए किस राज्य के मुक्केबाजों ने सब जूनियर मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में टीम खिताब जीता, तो बताइए भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई प्रवीण, राधे राधे भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा आएगा। क्या आएगा, हरियाणा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा की युवा ब्रिगेडियर, देखिए हरियाणा की युवा मुक्केबाज ब्रिगेड ने ग्रेट नोएडा में सब जूनियर अंडर 15 लड़के और लड़कियों की राष्ट्रीय चैंपियन में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्ग में ओवरऑल टीम खिताब अपने नाम किया। लड़कों ने वर्ग में भाई हरियाणा ने 4 स्वर्ण 2 रजक और 6 कांस्य पदक जीतकर टीम खिताब जीता भाई। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके उत्पादन को बढ़ावा राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया भाई, बताइए हरियाणा में किसके उत्पादन को बढ़ावा राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया। मूंग आएगा, मोठ आएगा, तिलहन आएगा या रंडी आएगा, तो भाई क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो, तिलहन बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। क्या आएगा, तिलहन आएगा। लीजिए इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तिलहन को बढ़ाने के लिए, है ना, राज्य तिलहन मिशन का गठन किया था भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है, देखिए कौन सी रिफाइनरी ISCC और क्या है भाई CORSI प्रमाणित पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, पानीपत, यमुनानगर, लखनऊ या फिर रेवाड़ी, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है पानीपत। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई पानीपत। ओके, और यह यहाँ बनने वाले एविएशन फ्यूल को उत्सर्जक मानकों को पूरा करने के लिए दिया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, करनाल, हिसार, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, तो कहाँ पे किया जाएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, वेरी गुड भाई, है ना। RRB भाई अभी देखा है, स्वागत है भैया आपका भी। ठीक है, देखिए कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र विकसित किया जाएगा, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही 20 एकड़, है ना, देखिए 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। और प्रदेश सरकार ने भाई मधुमक्खी पालन नीति कौन सी भाई 2021 बनाई है, जिसके तहत 2030 तक 7,000 कितने भाई 7,750 मधुमक्खी पालक तैयार करने और 1,550 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में अगस्त 2025 में किस समाज में महान संत स्वामी, है ना, राजेंद्र आनंद महाराज का निधन हो गया, तो बताइए भाई, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या पूछा है भाई, है ना, किस समाज से हैं, तो किस समाज से हैं भाई, वो बिश्नोई से हैं भाई। किससे हैं, बिश्नोई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए 15 अगस्त 2025 को बिश्नोई समाज के महान संत और गो कथा वाचक स्वामी राज आनंद महाराज का निधन हो गया। और देखिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के भगवानपुर रेणी गांव में बिश्नोई पुनिया परिवार में जन्मे थे। उनको 8 वर्ष की आयु में बाल साधु की सेवा मिली थी भाई। और इन्होंने भाई क्या है 1800 गो कथाएं कर चुके हैं, कितनी भाई 1800। ठीक है, इस प्रकार लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई। ठीक है, किस हरियाणवी खो खो खिलाड़ी को PM मोदी ने सम्मानित किया, तो बताइए भाई
किस हरियाणवी खो खो खिलाड़ी को पीएम मोदी ने सम्मानित किया? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा और कहाँ के हैं भाई ये भी बताइएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मीनू दत्तरवाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, बिल्कुल लीजिए। हिसार के कौन से गांव भाई? बिठमड़ा गांव की मीनू दत्तरवाल ने खो खो वर्ल्ड में इंडिया टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। और भाई मीनू ने इससे पहले एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण और सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक भाई गोल्ड। ओके, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। इस प्रकार बताइए। हरियाणा के राज्यपाल, देखिए हरियाणा के राज्यपाल ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया भाई? ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में राज्यपाल ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो है ना, राज्यपाल ही आएगा, थोड़ा सा ये हो रखा है। हरियाणा के राज्यपाल है ना ने 15 अगस्त 2025 को चरखी दादरी, अम्बाड़ा, सोनीपत, रेवाड़ी, ठीक है, राज्यपाल आएगा भाई। बताइए राज्यपाल ने कहाँ पे भाई? अम्बाड़ा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कहाँ पे फहराया था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए भाई। देखिए 15 अगस्त 2025 को, ठीक है, कौन से भाई? 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के राज्यपाल कौन है भाई? असीम कुमार घोष ने अम्बाड़ा में, है ना, ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी ली भाई। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, बताओ भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था भाई? ठीक है, कहाँ पे भाई? रोहतक, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कहाँ फहराया था? रोहतक में फैलाया था, बिल्कुल भाई। अशोक, स्वागत है भाई आपका, है ना। कहाँ पे भाई? रोहतक में, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? राजीव गांधी स्टेडियम में। नेक्स्ट है 79 में, कौन सा है भाई? 79 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई कितनों को किया गया? क्या है भाई, क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 13 को। कितनों को भाई? 13 को, है ना। 15 अगस्त को राष्ट्रपति क्या है भाई? द्रौपदी मुर्मू द्वारा पंचकुला के पुलिस, जस्ट 1 मिनट भाई, पुलिस कमिश्नर सिबास कविराज और राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आईजी कुलदीप को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 11 अधिकारी व जवानों को सराहनीय पुरस्कार के लिए भाई पुलिस पदक दिया गया भाई। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया भाई? ठीक है, सिरसा में, पंचकुला में, अम्बाड़ा में या फिर फरीदाबाद में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? फरीदाबाद आएगा भाई। पर स्वागत है भाई आपका भी। हरियाणा के देखिए फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 14 अगस्त 2025 को विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की और देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित लोगों की याद में फरीदाबाद के कांपे भाई बड़खल, कांपे भाई बड़खल में एक क्या है भाई? स्मारक बनाया और कुरुक्षेत्र के मसाणा गांव में विश्व स्तरीय समिति क्या है भाई? शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सरकार ने अम्बाड़ा, फरीदाबाद, जींद, रेवाड़ी में कितनी नई आईएमटी बनाने का फैसला लिया है? तो बताइए भाई कितनी? 2, 4, 6, 8, ठीक है, कितनी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। कितनी आएगी? 6 आएंगी भाई। कितनी आएंगी? 6, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ठीक है, देखिए हरियाणा सरकार ने अम्बाड़ा, फरीदाबाद, जींद, रेवाड़ी में 6 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाने का फैसला लिया है। तो कहाँ पे कितनी भाई? ध्यान दीजिए, अम्बाड़ा और फरीदाबाद में 2-2, जींद और रेवाड़ी में 1-1 आईएमटी बनाई जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से कितनी होगी भाई? 6 होगी। हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किसने कराया? तो बताइए भाई किसने कराया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, असीम कुमार घोष ने, नायब सिंह सैनी ने, अनिल विज ने या फिर डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने? क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने कराया था भाई। हरियाणा विरासत और पर्यटन मंत्री कौन है भाई? डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने हरियाणा सिविल सचिवालय में, ठीक है भाई, इस वेबसाइट का क्या किया था भाई? शुभारंभ किया था। एमडीयू को आउटलुक रैंकिंग में देश के टॉप 100 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए भाई कौन सा स्थान मिला है?
ठीक है, 7वां, 15वां, 29वां या फिर 34वां। तो इसका जो आंसर है भाई 34वां नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, कौन सा आएगा भाई? 29वां आएगा। क्या आएगा भाई? 29वां, बिल्कुल। ठीक है, और हरियाणा राज्य में एमडीयू को प्रथम है क्या है भाई? गौर फरमाइएगा। देखिए, देश के शीर्षक 100 क्या है भाई? 100 स्टेट पब्लिक विश्वविद्यालय में 29वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है भाई, और हरियाणा राज्य में एमडीयू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी भाई? बताइए कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी? ठीक है, हिसार से सिरसा आएगी, सोनीपत से पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, जींद या सोनीपत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड, जींद और क्या बताया? सोनीपत भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई। देखिए, देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही, है ना, देखिए कहाँ से? जींद से सोनीपत रेलवे लाइन पर चलाई जाएगी। यह देश की पहली प्रदूषण रहित ट्रेन होगी। हाइड्रोजन जो ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी भाई? 110 से 140, ठीक है, क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल जर्मनी, स्वीडन समेत दूसरे कुछ देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से रोहतक की हेल्थ यूनिवर्सिटी के नए कुलती, है ना, बताइए भाई, नए कुल, है ना, पति कौन बने हैं? डॉक्टर केशव एच के अग्रवाल या फिर डॉक्टर अभिजात या फिर डॉक्टर प्रेम सिंह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल अग्रवाल, बिल्कुल भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई? एच के अग्रवाल, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। देखिए, इस प्रकार से हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति असीम कुमार घोष ने डॉक्टर एच के अग्रवाल को रोहतक की हेल्थ यूनिवर्सिटी का 3 वर्षों के लिए कुलपति नियुक्त किया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, छात्राओं को सामाजिक साक्षर से जोड़ने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो बताइए भाई कौन सा बना है? ध्यान दीजिए, छात्राओं को सामाजिक साक्षर से जोड़ने वाला देश का, ठीक है, चौधरी बंसीलाल। क्या बात है भाई? एमडीयू, है ना, बिना ऑप्शन ही बता दिया भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एमडीयू आएगा। क्या आएगा? एमडीयू आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, रोहतक स्थित, है ना, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय सोशल कनेक्टिविटी ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़कर उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि कोई भी विद्यार्थी साल भर में 180 घंटे कोई भी सामाजिक सारा कोर्स से संबंधित काम करने पर यूनिवर्सिटी द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो पढ़ाई करने के बाद जॉब दिलाने में उसकी क्या करेगा भाई? मदद करेगा। और ऐसा जो सोशल कनेक्टिव ऐप शुरू करने वाली एमडीयू भाई देश की पहली यूनिवर्सिटी बनेगी। कौन सी बनेगी? पहली बनेगी। हरियाणा के किस जिले के फरनल में 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार काल की एक टूटी हुई मूर्ति मिली? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, केथल। क्या है भाई? केथल, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से केथल के ऐतिहासिक गांव में फरनल में हाल ही में 8 से 11वीं शताब्दी के बीच के गुज्जर प्रतिहार की एक टूटी हुई मूर्ति मिली। ओके, और यह प्रतिमा भाई वर्षों से गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रखी थी, जिसे स्थानीय लोग अब तक शिवलिंग मानकर पूजा करते आ रहे थे भाई। और गांव फरनल की पहचान महाभारत के फल्गुन तीर्थ से होती है। ठीक है, और जो फल्गुन तीर्थ का उल्लेख है भाई वो वामन पुराण और महाभारत के वन्य पर्व में भी मिलता है। यह गांव फल्गुन ऋषि से जुड़ा हुआ है। और देखिए, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता, है ना, रजत या फिर कांस्य? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, गोल्ड नहीं जीता भाई। ध्यान दीजिए, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा भाई? सिल्वर जीता था भाई। कौन सा जीता था भाई? गौर फरमाइएगा, सिल्वर जीता था। ठीक है, बिल्कुल। झारखंड महिला की टीम 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला की चैंपियनशिप में लगातार दूसरी वर्ष चैंपियन क्या है भाई? बनी। उन्होंने फाइनल में आकी, देखिए, हरियाणा 2-1 से हराकर यह चैंपियनशिप 1 से 12 अगस्त 2025 तक आंध्र प्रदेश के कानी नाडा में आयोजित की गई थी। 56 क्वेश्चन है भाई, अर्बन, है ना, क्या है भाई? सस्टेनेबिलिटी में नवाचारीय शासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया भाई? बताइएगा किसे सम्मानित किया गया भाई? इसका जो आंसर है, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई पारस। ठीक है, बिल्कुल भाई मिस्टी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राजेश। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए, हरियाणा में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल को अर्बन, है ना, सस्टेनेबिलिटी में नवाचारी शासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ओके, और इस वर्ष का भाई विषय क्या था भाई, ध्यान दीजिएगा, कृषि 2047 क्लाइमेट रेडी फॉर्म फ्यूचर रेडी भारत था। ओके, नेक्स्ट है, ग्रीस में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हरियाणा की पहलवान रचना, है ना, परमार ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए इन्होंने कौन सा जीता भाई, और कहाँ की रहने वाली है ये पहलवान है। ठीक है भाई, सुरेंद्र जट, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या जीता था भाई, स्वर्ण पदक, क्या जीता था भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से भिवानी की, कहाँ की है भाई, भिवानी की महिला पहलवान रचना परमार ने 43 किलो वजन भार के फाइनल मुकाबले में चीन की एगिस वांग को 3-0 से हराकर हाल ही में ग्रीस में हुई अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया भाई। ठीक है, लीजिए भाई, अच्छा, सारे मेडल जीतते हैं। चलिए भाई, अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा कितने जजों को भाई, ठीक है, देखिए ध्यान से, नए जजों को नियुक्त किया है। सोनू, स्वागत है भाई। बताइए, अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कितने नए जजों को नियुक्त किया है भाई, 4, 8, 10 या फिर 13? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कितने बता रहे हो भाई, ओके लेट्स सी। ठीक है भाई, बी आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, बी। ओके, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, ये मत करना, मैंने गलत करवा दिया। इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा भाई, क्या आएगा, 10 आएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, 10 आएगा भाई, कितना आएगा, 10। ठीक है, समझिएगा, देखो, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, 10 सीनियर सेशन जजों के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति के साथ ही, है ना, बिल्कुल, हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है, जबकि स्वीकृत कितनी है भाई, 85 है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले के श्याम भक्तों ने भाई 1551 फुट लंबी श्याम ध्वजा बनाकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम कराया है भाई, बताइए, है ना, फतेहाबाद, सिरसा, केथल, यमुनानगर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, टोटल 70 क्वेश्चन है भाई, 59 पर आ गए हैं। तो चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा भाई, फतेहाबाद आएगा, क्या आएगा, फतेहाबाद। देखिए, हरियाणा के फतेहाबाद शहर की धार्मिक संस्था शीश खादानी ट्रस्ट ने भाई 1551 फीट लंबी श्याम ध्वजा बनाकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम किया। ओके, चलिए भाई, इस प्रकार से करीब 1 लाख श्याम प्रेमियों ने भाई रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक भाई 17 किलोमीटर पैदल यात्रा 7 दिसंबर 2024 को की थी भाई। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी ओनली भाई, मैं पीडीएफ मिलेगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर में शामिल हरियाणा के कितने जिलों में पटाखे बनाने, बेचने, फोड़ने, भंडारण करने पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया भाई, बताइए। गहरी स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, 14, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, 14। क्या है भाई, 14। देखिए, इन 14 जिलों में कौन कौन है भाई, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, है ना, जींद, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल और महेंद्रगढ़। ठीक है, और पर्यावरण की कौन सी धारा भाई, गौर फरमाइएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, है ना, की धारा कौन सी भाई, 5 के तहत पटाखों पर क्या लगाया गया है भाई, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, धारा कौन सी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में हरियाणा को किस, है ना, श्रेणी में रखा गया है भाई, उत्तम, सफल, दावेदार या फिर उत्कृष्ट? तो इसका जो आंसर है भाई, क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, दावेदार। क्या आएगा भाई, दावेदार, बिल्कुल। लीजिए भाई, विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया, जिसमें 2 राज्य भाई, असम और केरल को सफल श्रेणी में, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को दावेदारों की श्रेणी में रखा भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन प्रदर्शनी की मेजबानी हरियाणा के किस जिले को मिली है भाई। ठीक है, फरीदाबाद, जींद, है ना, ऑप्शन सी है भाई हिसार, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। ठीक है, क्या बात है भाई, वजीर ने बिना ऑप्शन ही। ठीक है भाई, लीजिए भाई, वेरी गुड। ठीक है, किसको मिली है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, हरियाणा के 18वें, किसको भाई, ठीक है, गुरुग्राम को। जो ये सम्मेलन भाई 7 से 9 नवंबर 2025 तक गुरुग्राम में आयोजित हुआ, ठीक है, हुआ था। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बताइए भाई कौन बने हैं।
ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो मीना, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, हरियाणा के कौन बने हैं भाई, डॉक्टर कौन बने हैं, RC मिश्रा। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से 18 देखिए 1989 बैच भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर RC मिश्रा ने भाई हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहे हो भाई, हरियाणा ने नेशनल जेवलिंग डे कब मनाया भाई, बताइए कब मनाया भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है, कब मनाया, 7 अगस्त को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, चलिए भाई बताइए कितने बच्चे करना चाहते हैं, करा दूंगी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, स्टार जेवलिंग थ्रो देखिए नीरज चोपड़ा के, है ना, ओलंपिक चैंपियन बनने की उपलब्धि को सम्मान देने के लिए भारतीय एथलेटिक 7 अगस्त को भाई नेशनल जेवलिंग थ्रो क्या है मनाया जाता है। और 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाई टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और वह भारत का ट्रैक एंड फील्ड में अपना पहला, है ना, स्वर्ण पदक था, जबकि शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरा व्यक्तिगत क्या है भाई, स्वर्ण पदक है भाई, इस प्रकार। ओके ओके, कराओ मैम, क्या करवाना है भाई बताइए। ठीक है, चलिए भाई इस प्रकार से 70 क्वेश्चन है भाई, 65 पर आगे, किस पे आगे, 65 पर भाई। चलिए, थाईलैंड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में सोनीपत के साहिल ने कौन सा पदक जीत्या भाई, बताइए कौन सा जीत्या भाई, बिल्कुल भाई गोल्ड जीत्या, क्या जीत्या भाई, गोल्ड। लीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है, सोनीपत गांव के रेवली के साहिल ने डागर ने भाई स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है भाई, डिजिटल पुलिसिंग में हरियाणा देश भर में कौन सी बार नंबर 1 पर रहा, तो बताइए भाई डिसेंट, स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, 17वीं, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, क्या आएगा, बिल्कुल। लीजिए भाई, डिजिटल पुलिस में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मानसिक क्या है भाई रैंकिंग में पिछले 20 महीनों में 17 बार हरियाणा पुलिस को भाई पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 71 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हरियाणवी फिल्म निर्माता की फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए चुना गया भाई, तो किसको चुना गया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, ठीक है, मनीष, बिल्कुल भाई मनीष सैनी आएगा, क्या आएगा, मनीष सैनी। फिल्म का नाम बताओ, फिल्म का नाम बताओ, देखते हैं किसे पता होगा। ठीक है, फिल्म का नाम बताइए। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में महेंद्रगढ़ के मंडी, है ना, अटेली निवासी फिल्म निर्माता मनीष सैनी को गिद्ध की बेस्ट, है ना, को बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए चुना गया है, ये उनका तीसरा क्या है भाई, नेशनल अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के शिक्षक को राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया भाई, किसे दिया गया था भाई, ओके, बिल्कुल भाई। ठीक है, ओके, तो भाई लीजिए इस प्रकार से ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, बताइएगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल, महर्षि दयानंद, या हरियाणा कृषि। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, इसका जो आंसर है क्या आएगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आएगा भाई, क्या आएगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बिल्कुल करेक्ट है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के शिक्षक डॉक्टर आनंद, है ना, जायसवाल को भाई ललित कला अकेडमी नई दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 5 अगस्त को आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से केंद्रीय संस्कृति पर्यटन क्या है भाई, सांस्कृतिक केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से सम्मानित किया गया। हरियाणा से केवल उन्हें इस देखिए वर्ष 2025 के लिए उनकी रचना वर्त की पहेली सुलझाने के लिए पुरस्कृत किया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग को तीसरी बार श्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार मिला था भाई, तो बताइए। ठीक है, लुआस को, महर्षि दयानंद को, चौधरी देवीलाल को, या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक है भाई, इस प्रकार से देखिए और ध्यान दीजिए भाई, गौर फरमाइएगा, 1 मिनट। बाजरा अनुभाग ने अब तक भाई 18 संकरा और 4 मिश्रित किस्में विकसित की हैं, है ना। 70 जो क्वेश्चन है भाई, ठीक है, थोड़े से 70 से कितने, 1 मिनट दो भाई, है ना भाई, 80 क्वेश्चन है भाई, सॉरी फॉर दैट, 80 क्वेश्चन है भाई, 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन है भाई, 80 क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। तो ठीक है, एशियन कुराश चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की सिमरन ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा,
ठीक है, स्वर्ण पदक आएगा भाई, क्या आएगा, स्वर्ण पदक। लीजिए भाई जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कोरिया में 1 से 4 अगस्त तक आयोजित 8वीं एशियन कुरास, है ना, कुरायस चैंपियन 2025 में केथल के देवन वाली गामड़ी गांव की सिमरन ने भाई, कैरो ने सीनियर वर्ग के 48 किलो भार में क्या जीता था भाई, गोल्ड जीता था। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरियाणा के किस स्कूल, क्या है देखिए, किस शुल्क प्लाज्मा में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। चौधरीवास शुल्क प्लाजा, गरौंदा शुल्क प्लाजा, चिकनवास शुल्क प्लाजा, और इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है, गरौंदा शुल्क प्लाजा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, है ना, 72 है। हरियाणा में कहाँ स्थित 18वीं सदी की नागपुरिया बावड़ी को सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किया? तो कहाँ पे है भाई, है ना, 18वीं सदी की नागपुरिया बावड़ी। ठीक है, कोल में, सफीदों में, कलायत में, या फिर नारनौल में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। कहाँ पे है, नारनौल में। हरियाणा सरकार ने देखिए जिला महेंद्र के नारनौल में, ठीक है भाई, बिल्कुल। और क्या है भाई, देखिए नागपुरिया बवाड़ी जो बावड़ी है, सॉरी, 18वीं शताब्दी में नारनौल के स्थानीय व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी, जो बाद में नागपुर चले गए थे। कहाँ चले गए थे भाई, नागपुर चले गए थे। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भाई टोटल 80 क्वेश्चन है, 73 पर आगे हैं। हरियाणा में अब बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों को राशन रिपोर्ट पर 1 लीटर सरसों का तेल कितने रुपए में मिलेगा? तो बताइए भाई कितने रुपए में मिलेगा, है ना, कितने में, 30। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 30 रुपए में। कितने में, 30 रुपए में। ओके, देखिए इसके तहत 1 लीटर सरसों का तेल 30 रुपए में, 2 लीटर पहले की तरह 100 रुपए में मिलेगा। और सरकार ने 1 जुलाई को ही कार्ड धारकों को 2 लीटर सरसों का तेल 100 रुपये देने के आदेश जारी कर दिए थे। और इससे पहले भाई 40 रुपए का 2 लीटर दिया जाता था। कितने का भाई, 40 रुपए का। देखिए कितना अंतर आ गया है। लुआस विश्वविद्यालय का नया कुल, है ना, कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बताइए भाई, लुआस। ठीक है, लुआस की फुल फॉर्म बताओ भाई, लुआस की कहाँ पे है ये भी बताइएगा, देखते हैं। और किससे किया गया है भाई, नया कुलपति। क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, है ना, वर्मा, सॉरी, क्या आएगा, वर्मा। ठीक है भाई, देखिए हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुआस में प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को फिर से, ठीक है, कुलपति क्या किया है भाई, नियुक्त किया है। इससे पहले भाई डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को 21 जनवरी 2022 को लुआस का कुलपति नियुक्त किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट ने चैलेंज करने पर 22 अगस्त को उनको पद से हटा दिया गया था। भाई अर्जुन, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई 5 क्वेश्चन, लास्ट के 6 क्वेश्चन रह गए। किस हरियाणवी ने वॉल सीट पोजीशन में जांघों पर 10 किलो के जिम डिस्क का वजन 1 मिनट 12 सेकंड तक रखकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया भाई, इसका जो आंसर है भाई, वेरी गुड भाई वजीर, क्या बात है भाई, बिल्कुल। ठीक है, ओके भाई मीना, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, पारस, मिष्टी, परवीन, है ना, सोनू, क्या आएगा भाई इसका आंसर, अर्पित, क्या आएगा भाई, अर्पित। देखिए पानीपत का रहने वाला, देखिए कहाँ का है भाई, पानीपत का। पानीपत के रहने वाले 8 साल के अर्पित, है ना, सिरोगा का नाम इंडिया वर्ल्ड, है ना, बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उसने वॉल सीट पोजीशन में जांघों पर 10 किलो के जिम डिस्क का वजन 1 मिनट 12 सेकंड तक रखकर नया रिकॉर्ड बनाया है। और वॉल सीट पोजीशन में बच्चों द्वारा संतुलित किया गया यह अधिकतम वजन है भाई, बिल्कुल अब तक का। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का पहला आदर्श सौर, है ना, गांव कौन सा है भाई, बताइए हरियाणा का पहला आदर्श सौर गांव कौन सा गांव बना है? बालू, इसवाल, आदमपुर या हरिकोट है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बालू, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से क्या है भाई, कैथल का कौन सा भाई, बालू गांव प्रदेश का पहला आदर्श सौर गांव बन गया है। ठीक है, ग्राम बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन कुरास चैंपियन 2025 में खुशी सैनी ने 57 किलो भार में कौन सा पदक जीता? तो बताइए भाई कौन सा जीता, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जीता भाई, बिल्कुल खुशी ने स्वर्ण, बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई, वेरी गुड। ठीक है, इस प्रकार से देखिए
है ना। कोरिया में 1 से 4 अगस्त तक आयोजित एशियन कुराश चैंपियन में भाई केथड़ की कहाँ की है भाई, गौर फरमाइएगा, केथड़ की है। 3 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज तो खुशी सैनी कहाँ की है, केथड़ की, कितने किलो में, 57 किलो की। चौथा भाई कौन सा जीता है, इसने गोल्ड मेडल जीता है। और पिछले साल खुशी ने नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक। और 5वां किस कौन सा गेम में जीता है, ये भी ध्यान करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में 3 दिवसीय 7वें फल उत्सव मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो बताइए भाई कहाँ किया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है लाडवा आएगा, तो साम आएगा, या फिर मंगाली, या फिर रतिया। तो इस प्रकार भाई क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। सबसे पहले है ना, किसने बताया भाई, सबसे पहले मिष्टी, उसके बाद गैरी, वजीर, अर्जुन, बिल्कुल भाई रूबी राणा, ठीक है भाई, दीक्षा, प्रवीण, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सुनील, मोनिका, ठीक है। देखिए कुरुक्षेत्र शीत उष्ण है ना कटिबंधीय फल उपकेंद्र लाडवा में, देखिए फल केंद्र लाडवा में आयोजित 3 दिवसीय 7 में फल उत्सव मेले में कृषि और किसान, देखिए किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और वर्ष 2016 में लाडवा ने इंडो इजराइल तकनीक के तहत उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र स्थापित किया गया था भाई, कब है, 2016 में, ठीक है। और किसकी सहायता से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरियाणा में खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कितने है ना जिलों में किया गया, 2, 4, 6, 8। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है, कितनों में किया गया भाई, 4, बिल्कुल भाई। कौन कौन से थे बताओगे भाई, 4 जो जिले बता रहे हो भाई, कौन कौन से थे बताओगे। हरियाणा में देखिए 2 चरणों में खेल महाकुंभ 2025 का 2 अगस्त से आगाज किया गया, जिसमें 26 खेलों में लगभग भाई 15,000 खिलाड़ियों ने शिरकत की। और प्रदेश में 4 जगह भाई 26 खेलों का आयोजन किया गया। पंचकुला में एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केट एंड बॉल, हॉकी, और फरीदाबाद में शूटिंग, ताइक्वांडो, रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल, फुटबॉल, और सोनीपत में लान टेनिस खेल आयोजित किया गया। दूसरे चरण के खेल अगस्त के अंतिम सप्ताह में करवाए गए थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में क्या है, देखिए हरियाणा में कहा 750 एकड़ भूमि पर मात्र वन विकसित किया जाएगा, पंचकूला, गुरुग्राम, सिरसा, यमुनानगर। तो कहाँ किया जाएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, गुरुग्राम, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा भाई, वेरी गुड भाई, सभी ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया, ठीक है। लीजिए भाई, गुरुग्राम में अब अरावली के जंगल के साथ लगती घाट और वज्री क्या है भाई, वजीराबाद की जमीन में 750 एकड़ भूमि पर मात्र वन विकसित किया जाएगा। केंद्रीय आवास और ऊर्जा मंत्री भाई मनोहर लाल खट्टर, पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 अगस्त 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर भाई 54 में मात्र वन का क्या किया, शिलान्यास किया है ना। और मात्र वन विकसित करने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर शहर को प्रदूषण मुक्त करना था भाई। इस प्रकार लीजिए, अगस्त के हमने कितने कर लिए भाई, 80 क्वेश्चन किए। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ जाएगा। तो जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए है ना, जितने भी अवार्ड बताए या गेम के पदक बताए भाई, वो ध्यान रखिएगा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ भाई आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, कमेंट नहीं करते हो तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए, ओके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए भाई। थैंक यू सो मच भाई शिव, ओके, थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ठीक है।